नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखते हैं क्लास 10th का जो हमारा मैथ है उसकी प्रश्नावली 5.1। तो देखिए इसका आज क्वेश्चन सीखेंगे हम चौथा। इससे पहले की जो प्रश्न है वो हमने इससे पहली वाली वीडियो में हम बना चुके हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। आइए देखते सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखिए। यानी हमें हर बार सूची दी जाएगी, उसमें हमें ये पता लगाना है कि ये एपी है या नहीं है सबसे पहले, और यदि वो एपी है तो हमें उसका सार्वंतर बताना है और अगले 3 पद बताने हैं। चलिए आइए देखते सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दे रखा है 2, 4, 8, 16। तो पता लगाना है पहले ये एपी है क्या नहीं है। तो कैसे पता लगाएंगे एपी है क्या नहीं है। हम सबसे पहले इनके पदों के बीच में अंतर चेक करेंगे। यदि पदों के बीच में अंतर हर जगह बराबर होगा तो एपी है, और अगर पदों के बीच में अंतर बराबर नहीं होगा तो हम मना कर देंगे एपी नहीं है। चलिए आइए चेक करते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं D1। अब D1 कैसे निकालेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो हम लिखेंगे A2 माइनस A1। A2 का मतलब है दूसरा पद और A1 का मतलब है पहला पद, ठीक है। तो देखिए दूसरा पद हमारा कितना है 4 और माइनस पहला पद कितना है 2। तो कितना घटेगा, 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, ठीक है। अगला देखिए D2। तो D2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो तीसरा पद कितना है मेरा 8 और माइनस के 4। तो कितना बचेगा, यहाँ 4 बच जाएगा। इसी प्रकार से अब निकालेंगे D3। तो वो कैसे निकलेगा, चौथे पद में से तीसरा पद घटा के। तो चौथा पद कितना है 16 और माइनस तीसरा पद कितना है 8। तो कितने बचेंगे 8। अब आपको दिख गया होगा कि यहाँ अंतर बराबर नहीं आया। देखिए शुरू के 2 पदों के बीच में अंतर कितना आया 2, फिर आया 4, फिर आया 8। तो अंतर बराबर नहीं है। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है, इसलिए यह एपी नहीं है। अब जब एपी नहीं है तो हमें इसके अगले 3 पद नहीं बताने हैं। यदि ये एपी होती तो हम इसका सार्वंतर भी बताते और अगले 3 पद भी बताते। देखिए अब हम सीखते हैं इसका अगला यानी सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमसे दिया गया है 2, 5/2, 3, 7/2। तो फिर से वही चीज़, सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि ये एपी है या नहीं है। यदि ये एपी होगा तो हम इसका सार्वंतर बताएंगे और बताएंगे हम इसके अगले 3 पद। चलिए देखिए कैसे। तो सबसे पहले अंतर चेक करिए। सबसे पहले निकालिए D1। तो D1 कैसे निकलेगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, ठीक है। A2 माइनस A1। तो देखिए A2 का मान कितना है 5/2। A2 का मतलब होता है दूसरा पद, ठीक है। A1 का मतलब कितना 2। तो अब देखिए इसको सॉल्व करिए, बटे में 2 के 1 मान लें हम यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा 2, हमने यहाँ एलसीएम ले लिया। तो कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5 और माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा 4। तो ये बचेगा 1/2, ठीक है। अब निकालिए D2। तो D2 कैसे निकालोगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो तीसरा पद तुम्हारे सामने कितना है 3 और माइनस दूसरा पद कितना है 5/2। चलिए इसको सॉल्व करिए, बटे में इसके भी 1 मान लीजिए यहाँ से। तो देखिए 2 यहाँ एलसीएम आ जाएगा, फिर से 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 और 5 एकम 5। तो यहाँ से बचेगा 1/2। यहाँ पे भी 1/2 आ गया। चलिए एक और चेक कर लीजिए D3। तो D3 कैसे निकालेंगे, A4 में से A3 घटा के। A4 का मतलब है चौथा पद और A3 का मतलब है तीसरा पद। तो चौथा पद हमारा कितना है 7/2 माइनस तीसरा पद हमारा कितना है 3। यहाँ से देखिए अब बटे में इसके भी 1 मान लो। तो कितना एलसीएम आ जाएगा 2। तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 एकम 7 और 3 दूनी कितने 6। तो फिर से बचेगा 1/2। अब आपने ध्यान से देखा तो हर बार अंतर कितना आया 1/2, 1/2, 1/2। तो इसका मतलब ये एपी है। तो यहाँ लिखेंगे पहले, चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर कैसा है हमारा, समान है। समान मतलब हर बार अंतर हमारा एक ही बराबर आया है। तो लिखेंगे इसलिए यह एपी है, ठीक है। इसलिए यह क्या है हमारी एपी है। अब एपी तो ये हो गई और इसका अंतर हमें पता लग गया, सार्वंतर कितना है 1/2। तो सार्वंतर का आंसर तो हमारा 1/2 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है।
अब हमें इसके अगले 3 पद बताने हैं। तो देखिए हमें कितने पद ज्ञात हैं, पहला पद हमें ज्ञात है, दूसरा ज्ञात है, तीसरा चौथा ज्ञात है। तो इसका मतलब अगले 3 कौन से होंगे, 5वां, छठा और 7वां। तो हमें अब यहाँ से बताना है 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। तो देखिए इसलिए हम निकालेंगे इसका 5वां पद। तो हम लिखेंगे यहाँ से 5वां पद। 5वां पद, 5वें पद का मतलब है A5। और A5 कैसे निकालेंगे, A+4D। A+4D देखिए हम आपको पहले ही बता चुके हैं। जैसे मान लीजिए हम 10वां पद निकालना होता तो क्या लगाते हैं, A+9D। 11वां पद निकालना होगा A+10D। 20वां पद निकालना होगा तो A+19D। आपको पता है ये वाली बात। तो हम जितना भी पद निकालते हैं उसमें एक D क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। चलिए लगाइए। तो यहाँ से देखिए A का मान तुम्हारे सामने कितना है, 2 है, ठीक है, +4 गुणा, और D का मान तुम्हारे सामने कितना निकल के आया है, 1/2। D का मतलब है सारवंतर। तो इसको 2 से काटिए, कितने बन जाएंगे, 2 दूनी 4। तो यहाँ से बचाएगा 2 और +2, तो कितना आ गया, 4। इसका मतलब इसका जो 5वां पद है वो कितना आ गया, हमारा 4 आ गया। अब कौन सा निकालेंगे, 6वां पद। 6वां पद, तो देखिए 6वां पद कौन सा होगा हमारा, यानी A6। और A6 का मान निकलेगा कैसे, A+5D। कैसे निकलेगा ये, A+5D। तो देखिए A की जगह कितना, 2, A का मतलब है पहला पद, जो कि हमारा 2 तैयार है, ठीक है, गुणा 5, और D की जगह कितना मान लग चल रहा है हमारा, 1/2। इसको हल करिए। देखिए यहाँ से 2 है तो 2 के बटे मैंने 1 मान लिया, प्लस, और यहाँ से बचेगा 5/2। कितना बचेगा, 5/2। अब आप फिर से यहाँ से 2 क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 दूनी कितने बन जाएंगे, ये 4, और प्लस 5 एकम 5। तो 4 में 5 जोड़ो तो कितने बचेंगे, ये 9/2। कितना बचेगा, 9/2। तो ये हमारा छठा पद आ गया। एक कौन सा और निकालना है, 7वां पद और निकालना है हमें अभी। 7वां पद क्यों निकाल रहे हैं मालूम है, क्योंकि उसने हमसे कहा है कि अगले 3 पद और बताइए। देखिए हमें 4 पद तो पता है, तो अगले 3 कौन से होंगे, 5वां होगा, छठा होगा, 7वां होगा। तो 7वां पद मतलब A7। तो A7 कैसे निकालूंगा मैं, A+6D, ठीक है। तो A की जगह कितना देखिए, 2। फिर से A का मतलब पहला पद का बार बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो पहला पद 2 +6 गुणा D की जगह कितना, 1/2, जैसे कि हमारा चल रहा है। तो इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए, कितने बन जाएंगे, 3। तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस कितने, 3। तो 2 और 3 कितने हो गए, यहाँ से 5। तो अब देखिए यहाँ से पूरा सवाल हमारे समझ में आ गया कि हमारी जो सूची दे रखी है वो क्या है, AP है। और इस AP का जो सारवंतर है वो कितना है, 1/2 है। और इसके अगले पद, अगले 3 पद अर्थात 5वां, छठा और 7वां। तो 5वां पद हमें कितना मिला, 4 मिला। और छठा पद कितना मिला हमें, 9/2। और 7वां पद हमें कितना मिला, 5 मिला। तो देखिए अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है -1/2, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ठीक है। तो पता लगाना है कि AP है या नहीं है। यदि AP होगी तो इसका सारवंतर बताएंगे और अगले 3 पद बताएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, निकालिए D1। तो D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के, बार बार आपको बताया जा रहा है। तो दूसरा पद देखिए कितना है, -3.2, और ये वाला माइनस यहाँ पे है ही है। और A1 का मान भी कितना है, -1.2। इसको सॉल्व करिए। तो देखिए -3.2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस माइनस कितने, +1.2। तो -3.2 और प्लस के 1.2 यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा, घट के यहाँ से बचेगा -2, ठीक है। अब निकालेंगे कौन, D2। तो D2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाना पड़ेगा। तो तीसरा पद हमारे पास कितना है, -5.2, ठीक है। और दूसरा पद कितना घटेगा, -3.2। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाले -5.2 ऐसे ही, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस, और प्लस का 3.2। तो फिर से देखिए माइनस और ये प्लस, तो कितना बचेगा यहाँ से घट के, -2 बचेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अब निकाल लीजिए कौन, D3। तो वो कैसे निकलेगा, A4 - A3। A4 का मतलब होता है चौथा पद, यानी -7.2, और इसमें से कौन सा घट जाएगा, तीसरा पद घट जाएगा, -5.2। तो यहाँ से बचेगा -7.2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5.2, और फिर से बचेगा घट के कितना, -2। तो अब आपको दिख गया होगा, देखिए यहाँ पे भी अंतर -2, यहाँ पे भी -2, यहाँ पे भी -2। इसका मतलब अंतर क्या है, समान है। तो कैसे लिखना है, चूंकि यहाँ
सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है। और कितना है डी का मान? -2। ठीक है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। अब जब AP है तो हमें सार्व अंतर बताना है, तो सार्व अंतर तो पता लग गया हमें कितना, -2। अगले 3 पद और बताने हैं। तो फिर से देखिए, पहला पद हमें पता है, दूसरा पता है, तीसरा पता है, चौथा पता है। तो अगले 3 पद कौन से होंगे? 5वां, 6ठा और 7वां। तो निकालिए। इसलिए 5वां पद, 5वां पद, अरे भाई सीधी सी बात कही उसने, अगले 3 पद बताइए। तो 5वें पद का मतलब है A5, और A5 कैसे निकलता है? A+4D। आपको पता होना चाहिए। A की जगह कौन? -1/2। A का मतलब है पहला पद, प्लस 4 की जगह 4, गुणा D की जगह कितना? -2, जो कि हमारा चलता हुआ आ रहा है। तो देखिए सॉल्व करिए इसको। तो -1.2 और माइनस प्लस कितने हो जाएंगे? माइनस, और यहाँ से 4 गुना कितना हो जाएगा? 8। तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो कितना बचेगा? ये बचेगा -9.2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा कौन सा पद? 5वां। अब लिखिए 6वां पद। कौन सा पद? 6वां पद। ठीक है, तो 6वां पद यानी A6। तो A6 कैसे निकलेगा? A+5D। ठीक है, तो A की जगह कितना लगाएंगे? देखिए -1.2 प्लस 5 की जगह 5 और D की जगह कितना? -2। तो यहाँ से बचाएगा -1.2 और 5 दूना कितने हो जाएंगे? 10। तो ये आ जाएगा -11.2। तो ये आ गया हमारा कौन सा पद? 6ठा पद आ गया। अब निकालिए कौन सा पद? 7वां पद। 7वां पद, 7वां मतलब A7। तो A7 देखिए कैसे निकालेंगे? A+6D। ध्यान से देखते रहिए। तो A की जगह मान हमारा कितना चल रहा है? -1.2 प्लस 6 इंटू D की जगह कितना? -2। तो देखिए माइनस का 1.2 है और प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस, और 6 दूनी 12। तो ये दोनों माइनस के जोड़ लीजिए तो कितने हो जाएंगे? -13.2। तो इस तरीके से हमने निकाल दिया इसके अगले 3 पद। कौन कौन से मिले थे वो दोबारा सुन लीजिए। सार्व अंतर कितना हो गया? -2। और अगले 3 पद कौन कौन से आ गए? एक आ गया -9.2, एक आ गया -11.2 और एक आ गया -13.2। तो यही हमारा इसका आंसर। देखिए अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में दिया गया है -10, -6, -2, -2 अप टू डेड डैश। फिर से वही चीज़, सबसे पहले पता लगाएं कि ये AP है कि नहीं है। तो देखिए हमने निकाला सबसे पहले D1। D1 कैसे निकाला? दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो -6 और -10, तो माइनस माइनस क्या होगा यहाँ? प्लस के 10। तो कितने बचेंगे? 10 में 6 घटेंगे तो 4 बचेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से D2 निकाला, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो तीसरा पद हमारा कितना है? -2 और -6 हमारा कौन सा पद है? दूसरा। तो यहाँ से बचेगा -2 माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, ये बराबर फिर से कितना बचेगा? 4। उसी प्रकार से फिर निकाला हमने D3, A4 माइनस A3, यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटा के। तो चौथा पद है 2 और माइनस तीसरा पद कितना है? -2। तो 2 अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस के 2 बराबर 4। अब देखो यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। इसका मतलब अंतर क्या है? हमारा समान है। तो हमने लिखा यहाँ सार्व अंतर समान है, इसलिए यह AP है। जब ये AP है तो हमें सार्व अंतर तो पता लग गया कितना है? 4 है। अब हमें इसके अगले 3 पद और बताने हैं। तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे? 5वां, 6ठा और 7वां। निकालिए 5वां पद। तो 5वां पद कैसे निकलता है? A+4D। तो A की जगह कितना? -10। A का मतलब होता है पहला पद। ठीक है, -10 प्लस 4 की जगह 4 और D की जगह कितना? 4। तो कितना बच जाएगा? -10 और प्लस 4 चौक 16। तो कितने बचेंगे? 6। उसी प्रकार छठा पद निकालेंगे A6। तो A+5D। तो A की जगह -10 प्लस 5 गुणा D की जगह कितना? 4। तो -10 पहले कौन सा हो गया हमारा? ये, और 5 चौक कितने? 20 बराबर कितना बचेगा? 10। अरे भाई प्लस के 20 और माइनस के 10, 10 बचेंगे यहाँ से। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे? 7वां पद। तो A+6D। तो A की जगह -10 प्लस 6 गुणा D की जगह कितना? 4। तो -10 प्लस 24 बराबर 14। तो अब हम समझ गए कि हमें अगले 3 पद कौन कौन से मिल गए? 6, 10 और 14, और ये इसका हमारा आंसर है। देखिए अब हम सीखते हैं इसका 5वां पार्ट। और 5वें पार्ट में हमें दिया गया है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। अब देखिए इसमें सबसे पहले यही पता लगाना है कि ये AP है या नहीं है। तो वो कैसे पता लगाएंगे? तो सबसे पहले निकालेंगे हम D1। और D1 कैसे निकालते हैं? A2 माइनस A1, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है हमारा 3 + √2
और पहला पद हमारा कितना है 3। तो देखिए प्लस के 3 से माइनस के 3 जब काटा होगा तो कितना बचेगा √2। तो यानी यहाँ से हमारा जो अंतर मिला वो हमें कितना मिला √2 मिला। अगला देखिए d2। तो d2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के। तो हमारा तीसरा पद कौन सा है 3 + √2 और दूसरा पद कौन सा है 3 + √2। अब देखिए इसको कैसे यहाँ से सॉल्व करोगे, 3 + 2√2 ऐसे ही माइनस। अब इस माइनस की वजह से अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, देखो बदल जाएगा। तो माइनस के 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा जी, माइनस का √2। तो 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से एक √2 घटेगा तो कितना बचेगा √2 यानी √2 बचेगा। अब देखिए उसी प्रकार से d3 निकालिए। तो a4 - a3 यानी चौथे में से कौन सा घटाएंगे, तीसरा। तो चौथा पद कौन सा है हमारा 3 + 3√2 माइनस और दूसरा पद कौन सा 3 + 2√2। तो देखिए फिर से देखिए 3 ऐसे ही प्लस के 3√2 ये वाला ऐसे ही, ये -3 और माइनस प्लस -2√2। तो 3 से 3 फिर से कट गए, 3√2 में से 2√2 घटेंगे तो कितने बचेंगे, फिर से √2 बचेगा। तो अब आपको दिख रहा होगा अंतर सब जगह क्या आया है हमारा 1 बराबर। तो हमने लिखा चूंकि यहाँ सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। जब ये AP है तो अब हमें क्या करनी है, इसके अगले 3 पद और बतानी है। तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, 5वां, 6ठा और 7वां। तो सबसे पहले 5वां देखें। तो A5 कैसे निकलता है बताइए, A + 4D। 5वां पद निकालने का फॉर्मूला क्या है, A + 4D। तो A की जगह कितना 3, A का मतलब पहला पद 3 + 4 की जगह 4 और D का मान अभी तुम्हारे सामने कितना आया सब जगह से √2। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा 3 + 4 √2। तो ये हो गया हमारा 5वां पद। अब देखिए इसका 6ठा पद कैसे निकालेंगे। तो A + 5D। तो यहाँ से A की जगह कितना फिर से 3 + 5 और D की जगह कितना √2। तो ये हो जाएगा 3 + 5 √2। ठीक है। उसी प्रकार से कौन सा पद 7वां। तो 7वां पद कैसे निकलेगा, A + 6D। A की जगह 3, 6 की जगह 6 और D की जगह कितना √2। तो ये आ जाएगा 3 + 6 √2। तो अगले 3 पद हमारे कौन कौन से हो गए, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2 और 3 + 6 √2। अब देखिए इससे आगे के जो इसमें पार्ट है ना हमारे, तो इसमें जो जो आसान पार्ट हैं आप उन्हें खुद कर लेना और जो जो कठिन वाले पार्ट है उन्हें अभी हल मैं करा दे रहा हूँ। अब देखिए इसका 10वां पार्ट देखिए। 10वें पार्ट में हमें दिया गया है A, 2A, 3A, 4A। तो फिर से वही सबसे पहले पता लगाएंगे ये AP है या नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है हमारा 2A और पहला पद कितना है A। तो 2A में से A गया कितने बचेगा A। अब निकालेंगे D2 कैसे निकालते हैं, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के। इतना तो आप जान ही गए होंगे आप। तो A3 मतलब तीसरा पद कितना है 3A और दूसरा पद कितना है 2A। तो 3A में से 2A के फिर से कितना बचेगा A। उसी प्रकार से आप कौन सा निकालेंगे D3। तो D3 कैसे निकालेंगे, A4 में से A3 घटा के। तो कितना हो जाएगा A4 4A है और ये 3A है। तो कितना बचेगा A। तो देखिए यहाँ से सब जगह से अंतर क्या मिला, हमने A के बराबर मिला है। तो हम लिखेंगे चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है, चूंकि यहाँ सार्व अंतर समान है, आपको दिख गया होगा अंतर हमारा सब जगह क्या 1 बराबर है, इसलिए यह AP है, इसलिए यह AP है। अब ये AP है तो हमें इसके अगले क्या बतानी है, 3 पद और बताने हैं। तो देखिए 4 पद तो हमें पता है, तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, एक तो होगा हमारा 5वां पद। तो लिखिए इसलिए 5वां पद। तो 5वां पद मतलब A5 कैसे निकलता है A + 4D। तो देखिए दोबारा ध्यान से देखिए, A की जगह कौन है हमारा, यानी पहला पद कितना है हमारा A + 4 की जगह 4 और A का मान भी D का मान भी कितना है हमारा A। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा A + ये यहाँ से हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4A। तो कितना हो गया जी 5A। ठीक है, A और 4A कितने हो गए 5A। ठीक, तो ये आ गया हमारा कौन सा पद, 5वां पद। अब निकालेंगे कौन सा 6वां पद। तो 6वां पद कैसे निकालेंगे A6। तो A की जगह A और प्लस कितना हो जाता है 5D। तो देखिए A की जगह A यानी पहला पद हमारा A दे रखा है ऑलरेडी, प्लस 5 की जगह 5 और D हमारा कितना है, D का मतलब अंतर, जो हर जगह अंतर बराबर। तो कितना आया था, A ही तो आया था। तो यहाँ से हो जाएगा A और प्लस 5A। तो A और 5A कितने हो जाएंगे, 6A हो जाएंगे, सॉरी 6A। ठीक है। उसी प्रकार से कौन सा पद निकालेंगे अब, 7वां पद। तो 7वां पद देख लीजिए ध्यान से, यानी A7 और 7वें पद का मान होता है A + 6D। तो A की जगह कितना है A का मतलब पहला पद ऑलरेडी ये तैयार है,
प्लस 6 की जगह 6 और डी का मतलब होता है अंतर, तो अंतर भी कितना है हमारा ए है, तो कितने हो जाएंगे ये ए और प्लस 6, तो कितना हो जाएगा ये 7 ए। तो देखिए यहाँ समझ लीजिए दोबारा, तो ये हमारी ए पी है और इसका जो सार्वंतर है वो कितना ए है, और इसके जो अगले 3 पद मिले वो कौन कौन से मिले, 5a 6a और 7a। देखिए अब हम देखते हैं इसका 11वां पार्ट। तो 11वें पार्ट में हमें दिया गया है a स्क्वायर a की घात 3 a की घात 4 अप टू डेड डेश। तो यहाँ से फिर से वही पता लगाना है कि ए पी है या नहीं। सबसे पहले क्या करें, अंतर निकालें। तो d1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा के। दूसरा पद है हमारा a की घात 2 और पहला पद है हमारा a। तो देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, बस सिर्फ कॉमन ही तो ले सकते हैं। तो हमने यहाँ से क्या कॉमन ले लिया a, तो यहाँ से बचेगा a और यहाँ से बचेगा -1, ठीक है। अब निकाले d2। तो d2 कैसे निकालेंगे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तीसरा पद कौन है, a की घात 3 और दूसरा पद कौन है, a की घात 2। अब यहाँ से भी कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ a की घात 2 कॉमन ले सकते हैं। तो कितना बचेगा, यहाँ से a और यहाँ से बचेगा -1। अब निकालें d3 यानी चौथे पद में से तीसरा पद घटा के। तो कैसे करेंगे, चौथा पद यानी a की घात 4 और -a की घात 3, ये तीसरा पद है। तो फिर से यहाँ से a की घात 3 कॉमन आ गया, तो a-1। अब आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ अंतर कुछ और है, यहाँ अंतर कुछ और है और यहाँ अंतर कुछ और है, यानी अंतर समान नहीं है। तो हमने क्या लिखा, यहाँ सार्वंतर समान नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। और ये AP नहीं है तो अब हमें अगले 3 पद निकालने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब हम देखते हैं इसका 12वां पार्ट। आइए देखिए 12वें पार्ट में हमें दिया गया है √2, √8, √18, √32 अप टू डेड डैश। तो इसमें सबसे पहले पता लगाएंगे कि क्या ये AP है या नहीं है। अब देखिए इस सवाल को देखिए, मैं पहले थोड़ा सा आसान बना दूं वरना आपको समझने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत हो। देखिए कैसे, √2 को मैंने ऐसे रहने दिया, ध्यान से देखते रहना। ये √8 लिखा हुआ है, इसको मैंने तोड़ के लिख दिया 4 गुणा 2, कोई दिक्कत थोड़ी आई ना, 4 दूनी 8 होता है। इसी प्रकार से मैंने √18 को तोड़ दिया 9 गुणा 2, तब भी कोई दिक्कत नहीं, 9 दूनी 18 होता है। उसी प्रकार से √16 को हमने तोड़ दिया √32 को तोड़ दिया 16 गुणा 2, क्योंकि 16 दूनी होता है 32। अब देखिए समझिए, ये √2 ऐसा ही है। √4 का मान कितना बन जाएगा, 2, तो यहाँ से बाहर निकल कर आ जाएगा 2 √2। √9 का मान कितना बन जाएगा, 3, तो यहाँ से बन के आ जाएगा 3 √2। उसी प्रकार से √16 का मान कितना बन जाएगा, 4, तो यहाँ से बनेगा 4 √2। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा अब आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी। अब देखिए सबसे पहले निकालें d1। तो d1 कैसे निकालते हैं हम, हर बार दूसरे पद में से पहले पद को घटा के, यानी a2 - a1। तो a2 की जगह कितना, 2√2 और -a1 की जगह √2, तो कितना बचेगा, 2 √2 में से 1 √2 घटेगा तो बचेगा √2। ध्यान से देखते रहिए। अब d2 यानी a3 - a2 अर्थात तीसरे में से दूसरा घटाइए। तो तीसरा पद देखिए हमारा ये है और दूसरा पद हमारा ये है, तो घटाओ। तो 3 √2 में से 2 √2 घटेंगे तब भी कितना बचेगा, √2 बचेगा। अब देखिए d3 तो कैसे निकलेगा, चौथे में से तीसरा घटा के। तो चौथा पद कौन सा, ये है, तीसरा पद हमारा ये है। तो फिर से देखिए 4 √2 में से 3 √2 घटेंगे तो फिर से कितना बचेगा, √2। तो देखो अंतर तो हमारा हर जगह बराबर आ गया। तो हमने लिख दिया यहाँ सार्वंतर समान है, इसलिए यह AP है। तो देखिए ये हो गया हमारा किसका मान, D का मान, जो कि अंतर हर जगह बराबर है, सार्वंतर D आ गया। अब जब AP है तो इसके 3 पद हमें और निकालने हैं, तो निकालिए। तो सबसे पहले कौन सा, 5 पद, और 5 ही पद का फॉर्मूला होता है a + 4d। तो देखिए a की जगह कितना, √2, अरे मतलब पहला पद, तो √2 + 4 गुणा d की जगह √2, तो यहाँ से बन जाएगा √2 + 4 √2, कितने बन गए, 5 √2। अब देखिए या तो आप इसको ऐसे छोड़ दें 5 √2, या जब इस 5 को हम दोबारा √ में लेके जाएंगे तो 5 बन जाएगा 25। अरे 5 √25 का तो मान होता है, और √25 और गुणा √2 तो कितना बन जाएगा, √50। ठीक है, तो इस तरीके से ये कौन सा पद आ गया हमारा, 5वां। उसी प्रकार से कौन सा देखिए, छठा। तो छठा पद कैसे निकलेगा, a + 5d। तो a की जगह कौन, √2 और d का मान आपको पता ही है कितना, √2। तो कितने हो जाएंगे इस तरीके से, √2 + 5 √2 यानी 6 √2। अब देखिए 6 को फिर से अंदर ले जाएंगे तो कितना बनेगा, 36, और 36 दूनी कितना होता है, 72। तो ये आ गया हमारा छठा पद। उसी प्रकार से निकालें 7वां पद। तो 7वां पद कैसे निकलेगा, a + 6d। तो फिर से a की जगह a का मान, d की जगह d का मान, तो कितना बनेगा, 7 √2। तो 7 भी अंदर जब जाएगा तो 49 बनेगा, और 49 दूनी कितना होता है, 98। तो हमने निकाल दिए अगले 3 पद। पहला पद आ गया √50 और √72 और √98।
तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अब हम सीखते हैं इसका 13वां पार्ट। और 13वें पार्ट में देखिए हमें दिया गया है √3, √6, √9, √12। तो फिर से वही चीज़, सबसे पहले पता लगाएंगे कि एपी है क्या नहीं है। तो देखिए हमने निकाला पहले D1 निकलता है दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद है √6 माइनस √3। अब देखिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि ना तो √6 का कोई प्रॉपर मान होता है ना √3 का, तो हम इसको ऐसे रहने देंगे। अब निकालेंगे D2, तो D2 निकालेंगे A3 माइनस A2, यानी तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो तीसरे पद का मान है √9 माइनस √6 दूसरे पद का मान है। √9 का मान कितना हो जाता है, 3 हो जाता है, माइनस के √6। अब इसको भी आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको भी यहाँ रहने दीजिए। अब देखिए D3, तो D3 निकलेगा चौथे में से तीसरा घटा के, तो √12 माइनस √9, तो √12 ऐसे ही, √9 का मान कितना हो गया, 3। तो यहाँ से भी देखिए प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ ये। तो अब आपको दिख गया होगा कि D1 का मान कुछ और आया, D2 का मान कुछ और D3 का मान कुछ और। इसका मतलब यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो यह AP नहीं है। देखिए अब हम देखते हैं इसका 14वां पार्ट। देखिए 14वें पार्ट में हमसे क्या कहा जा रहा है, A², 3², 5², 7² अप टू डेड। तो देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। A की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 1, 3 की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 9, और 5 की घात 2 का मान कितना आ जाएगा, 25, और 7 की घात 2 का मान आ जाएगा 49। ये थोड़ा सॉल्व हो गया। अब देखिए निकालिए, सबसे पहले D1 निकालिए। तो D1 निकलता है दूसरे पद में से पहला पद घटा के। तो दूसरा पद कितना है, 9 माइनस पहला पद कितना है, 1, तो कितना आया, 8। अब निकालिए D2 निकालते हैं तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो 25 माइनस 9 कितना बचेगा, 16। अगला निकालिए D3, कैसे निकलेगा, चौथे में से तीसरा घटा के, यानी 49 माइनस 25 कितना है, 24। तो देखिए यहाँ पे आया अंतर 8, यहाँ पे 16, यहाँ पे 24। तो क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ अंतर समान नहीं है अतः यह AP नहीं है। और जब ये AP नहीं है तो हमें इसके अगले 3 पर बताने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए अब देखते हैं इसका सबसे लास्ट और 15वां पार्ट। आइए देखिए 15वें पार्ट में क्या दिया गया है। A की घात 2, 5 की घात 2, 7 की घात 2, 73 अप टू डेड डैश। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। आइए देखिए क्या सॉल्व करेंगे। तो 1 की घात 2 का मान 1 हो जाएगा, 5 की घात 2 का मान हो जाएगा 25, 7 की घात 2 का मान हो जाएगा 49, और 73 अपनी जगह ऐसे ही अप टू डेड डैश। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करिए इसको। सबसे पहले हम निकालते हैं यहाँ से D1 कैसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा के। तो दूसरा पद कितना है, 25 माइनस 1, तो कितना बचेगा, 24, यानी शुरू में अंतर कितना आ गया, 24। अब अगला निकालिए D2 निकालेंगे तीसरे पद में से दूसरा पद घटा के। तो 49 माइनस 25 कितना बचेगा, ये भी 24 बचेगा। अब निकालिए D3, यानी चौथे पद में से तीसरे पद को घटा के। तो चौथा पद है हमारा 73 माइनस तीसरा पद कितना, 49, तो कितना बन गया, ये 24। तो अब हमें दिख गया कि अंतर तो हमारा आ गया 24, यानी सार्वंतर का मान 24 है, वो सब जगह बराबर है। तो हमने लिखा चूंकि यहाँ सार्वंतर समान है इसलिए यह AP है। अब ये तो पता चल गया कि ये AP है। जब ये AP है तो हमें इसके अगले 3 पद और निकालने। तो अगले 3 पद कौन कौन से होंगे, 5वां, 6वां और 7वां। तो सबसे पहले निकालें 5वां पद। तो 5वां पद निकलता है A + 4D। तो देखिए A की जगह कौन, 1, A मतलब पहला पद, 4 की जगह 4, और D का मतलब सार्वंतर, और सार्वंतर कितना है, 24। तो 1 + 4 की गुणा करो 24 में कितना आएंगे, 96। तो कितने हो जाएंगे, 1 और 96, 97। तो ये आ गया हमारा कौन सा पद, 5वां पद। ठीक है, अब निकालेंगे देखिए 6वां पद इसी प्रकार से। तो 6वां पद क्या होता है, A + 5D। तो A की जगह 1 है, 5 की जगह 5, और D की जगह कितना, 24। तो 1 और प्लस 5 की गुणा करोगे 24 में तो 120 आएगा, 120 और 1 कितने हो गए, 121। तो ये आ गया हमारा 6वां पद। इसी प्रकार से कौन सा पद, 7वां। तो A + 6D। तो A की जगह 1 + 6 की जगह 6, और D की जगह कितना, 24। तो 1 अपनी जगह, 6 की गुणा जब 24 में करो कितना आएगा, 144, और इसमें जोड़ोगे 1 तो कितना हो जाएगा, 145। तो देखिए ये हमारा आ गया 5वां पद, और ये 6वां पद, और ये आ गया हमारा 7वां पद। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका प्रॉपर आंसर। अब देखिए इससे आगे का हम किसी अगली वीडियो में सीखेंगे। और एक रिक्वेस्ट, जैसे कि हम आपसे हर बार बोलते हैं, इस वीडियो को कक्षा 10th में पढ़ने वाले बच्चों तक आप अवश्य शेयर कर दिया करें। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।